नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एसकेटी जीके ओशन में। तो चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके, जो कि एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथ ही साथ आने वाले सभी एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी के लोगों के व्यापारिक संबंध थे, किसके साथ इस व्यापारिक संबंध? आपको पता होगा कि मेसोपोटामिया के साथ थे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, मेसोपोटामिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्राह्मण पुस्तकों का संबंध है, किसके साथ है ब्राह्मण पुस्तकों का संबंध? और इसका संबंध जो था वो था कर्मकांड रिचुअलिज्म के साथ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लॉर्ड बुद्धा वॉज बोर्न इन, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपको पता होगा कि लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान में, जो कि नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? पहली जैन संगति जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। और जिसे किसने ऑर्गेनाइज किया था? आपको पता होना चाहिए कि पहली जो बौद्ध संगति है उसे अजातशत्रु ने ऑर्गेनाइज किया था 487 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, शक साम्राज्य को अंततः इन्होंने उखाड़ फेंका। शकास वर फाइनली ओवरथ्रोन बाय, किसके द्वारा इन्हें ओवरथ्रोन किया गया? इसका जो सही आंसर है वो है गौतमी पुत्र सातकर्णी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो कि सातवाहन वंश के शासक थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खारवेल ने शासन किया यहाँ पर, किस पर किया था खारवेल ने शासन? आपको पता होना चाहिए कि खारवेल ने आपका शासन किया था कलिंगा पर, और जिसे जीता था अशोका ने कलिंगा युद्ध। इसके बाद युद्ध नीति का त्याग कर दिया था अशोका ने। कलिंगा युद्ध हुआ था आपका 261 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग के राजा खारवेल और अशोका के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातापी राजधानी थी इनकी, किनकी थी वातापी राजधानी? ये थी चालुक्यों की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चालुक्यों में पुलकेशिन प्रथम और द्वितीय बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहे हैं, शक्तिशाली रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाजार नियंत्रण मध्यकालीन भारत में प्रथम बार किसके द्वारा लाया गया? ये लाया गया था आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। 1296 से 1316 तक इनका शासनकाल रहा है। नेक्स्ट है, कबीर वॉज द डिसिपल ऑफ, कबीर किसके शिष्य थे? ये थे आपके ऑप्शन नंबर सी रामानंद के शिष्य। नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इनका जो सही आंसर है वो है अलाउ हसन गंगू। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, इसका जो जन्म स्थान था इनका, ये था आपका पटना। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान आपको बता दें कि पटना में था इनका जन्म स्थान। नेक्स्ट है आपका, न्याय की जंजीर किसके द्वारा स्थापित की गई थी? न्याय की जंजीर आपकी स्थापित की गई थी जहांगीर के द्वारा। जहांगीर किसके बेटे थे? अकबर के बेटे। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब हुई थी? ये आपको 1498 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? वास्को डी गामा के द्वारा, 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली का लाल किला इनके द्वारा बनाया गया। रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वाज बिल्ट बाय, किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, तुलसीदास वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ, तुलसीदास किसके समकालीन थे? आपको बता दें कि तुलसीदास जो थे वो थे अकबर के समकालीन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी फास्ट इन इंडिया वाज कनेक्शन विद, भारत में गांधी जी का प्रथम अनशन किससे संबंधित था? इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपके अहमदाबाद के मिल मजदूरों की हड़ताल पर, इससे संबंधित था। नेक्स्ट है आपका, मुस्लिम लीग ने पहली बार भारत के विभाजन की मांग कब की थी? ये की थी आपकी 1940 में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसके द्वारा लाई गई थी? ये लाई गई थी आपकी लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है हिंद स्वराज के लेखक थे। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? ये थे आपके M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी, और J.L. नेहरू, जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो पुस्तकें लिखी, बहुत सारी पुस्तकें लिखी, लेकिन सबसे फेमस जो थी वो थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। नेक्स्ट है आपका क्रिप्स मिशन किसके कार्यकाल में आया था? क्रिप्स मिशन जो आया था वो आया था आपका लॉर्ड लिन लिथिगो के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रथम महिला फिल्म स्टार जो राज्यसभा के लिए नामित चयनित की गई थी, वो थी आपकी नरगिस दत्त। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नरगिस दत्त, जो कि संजय दत्त की माता थी और सुनील दत्त की पत्नी। नेक्स्ट है आपका किस राज्य से सबसे ज़्यादा लोकसभा सदस्य आते हैं? सबसे ज़्यादा लोकसभा सदस्य कहाँ से आते हैं? ये आपके उत्तर प्रदेश से आते हैं, यूपी। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, यही कारण है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा उम्मीदवार आते हैं। नेक्स्ट है आपका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कंपोज्ड ऑफ, भारतीय संसद में शामिल है, क्या है शामिल? ये है आपके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों हैं ये। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जा सकता है? ये किया जा सकता है आपके संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। संसद में होते हैं आपके राज्यसभा और लोकसभा दोनों, यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तावित करते हैं, महाअभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका किस हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश राज्य आता है? इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। गुवाहाटी जो है असम का हाई कोर्ट है और अरुणाचल प्रदेश भी इसके अंदर आता है। नेक्स्ट है भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका जो सही आंसर है वो है प्रथम संशोधन, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसे जोड़ा गया था 9th शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है आपका भारत का चुनाव आयोग इनमें से किस चुनाव को नहीं करवाता है? भारतीय चुनाव आयोग जो है वो आपके स्थानीय निकायों के चुनावों को नहीं करवाता है। स्थानीय निकायों के चुनावों को किसके द्वारा कराया जाता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सा भारतीय संघ का 25वां राज्य बना? दोस्तों आपको बता दें कि ये गोवा बना था, और ये जो क्वेश्चन है ये कम से कम 4 एग्जामों में HPPSC द्वारा कंडक्ट किए गए लगभग 4 विभिन्न टेस्टों में ये क्वेश्चन आया हुआ है 25वां राज्य, इसलिए इसको याद रखिएगा। गोवा 25वां राज्य बना था, ये बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की अध्यक्षता करते हैं, कौन करते हैं इसकी अध्यक्षता? ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है इनमें से क्या एक राज्य का मूल तत्व नहीं है? इसका जो सही आंसर रहेगा वो है राष्ट्रीयता। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श को बताता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, DPSP, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बताते हैं, DPSP कहा जाता है इनके शॉर्ट फॉर्म में। राज्यसभा की अधिकतम संख्या है, कितनी है राज्यसभा की? ऑप्शन नंबर डी, 250 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कौन सी याचिका विशेष रूप से भारतीय संविधान में निहित नहीं है? इसका जो व्यादेश, इंजक्शन, प्रोहिबिशन भी है, मेंडामस भी है और कोवरेंटो भी है, व्यादेश नहीं है। नेक्स्ट है पंचायती राज शामिल है, पंचायती राज शामिल है किस में है? ये है आपका राज्य सूची में। नेक्स्ट है भारत के महान्यायवादी को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसे किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है कौन सा ग्रह सबसे छोटा है? सबसे छोटा है आपका बुध ग्रह और सबसे बड़ा है आपको बता दें कि जुपिटर। नेक्स्ट है वसंत विश्व किस दिन होता है? वसंत विश्व होता है आपके 21 मार्च को। बसंत से आप याद रख सकते हैं, बसंत ऋतु आती है मार्च में। अगला है जेट स्ट्रीम पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी जेट स्ट्रीम ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ सीमा में, ट्रोपोस्पाउस में। नेक्स्ट है आपका इनमें से सबसे ज़्यादा नुकसानदायी क्या है? सबसे ज़्यादा नुकसान क्या है? ये है आपका टॉर्नेडो। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी अवसादी शैल नहीं है? अवसादी शैल नहीं है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका
बेसाल्ट, असिताश्म, बेसाल्ट नहीं है। नेक्स्ट है अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घासस्थल इस रूप में पाए जाते हैं, किसके रूप में पाए जाते हैं? ये आपके सवाना के रूप में। घासस्थल ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका आर नोन एज सवानास। नेक्स्ट है एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा जो दर्रा है वो है आपका, इसका जो सही आंसर है वो श्रीलंका, श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट है बोलीविया की राजधानी है, बोलीविया की राजधानी है आपकी लापाज। ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित राजधानी है विश्व में। नेक्स्ट है निप्पॉन इज द न्यू नेम ऑफ जापान। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है आपका मेडागास्कर। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है? नकदी फसल नहीं है, ये है ज्वार। ऑप्शन नंबर सी। इटली का मुख्य औद्योगिक शहर कौन सा है? ये है आपका मिलान। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका माओरी। माओरी किस देश के रहवासी है? ये है आपके न्यूजीलैंड के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है फॉरबिडन सिटी किसे कहा जाता है? ये लहसा को कहा जाता है जो कि तिब्बत में है। नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से बहती है? विभ्रंश घाटी से कौन सी नदी बहती है? आपके ऑप्शन है कावेरी, नर्मदा, कोसी, और इसका जो सही आंसर है वो है आपका नर्मदा। नर्मदा विभ्रंश घाटी में बहती है। नेक्स्ट है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये है आपका जोग, जोग जलप्रपात। भारत में ज़्यादातर वर्षा होती है, कैसी वर्षा होती है भारत में? सबसे ज़्यादा ये होती है आपकी चक्रवाती वर्षा। नेक्स्ट है आपका भारत के सुदूर पूर्व भाग में कौन सा राज्य स्थित है? सुदूर पूर्व में आपका है अरुणाचल प्रदेश, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये है आपका काजीरंगा। आपको बता दें कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में स्थित है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। असम में है काजीरंगा। नेक्स्ट है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र से संबंध रखता है, किसके संबंध रखता है? ये आपके रखता है राजकीय शासन से। नेक्स्ट है नाबार्ड किसके विकास से संबंधित है? नाबार्ड जो है आपके किससे संबंधित है? ये है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र से। चलिए नेक्स्ट की बात कर रहे हैं आपको। भारत में नई आर्थिक नीति कब आई थी? ये आई थी, घोषित की गई थी 1991 में। नेक्स्ट लेते हैं हम IMF का पूर्ण रूप क्या है? IMF का जो पूर्ण रूप है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दोस्तों ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके क्वेश्चन जो कि रिपीट होते रहते हैं हर एग्ज़ाम में। तो वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को वीडियो को लाइक और चैनल को